बोल रहा होता है। ये मेरा पहली बार है। ग्रीन बोलती है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, इसे बीच में डालो। ये सब आवाज सुनकर ऑरेंज तो टपाटप के बारे में ही सोचने लगती है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलती है तो देखती है कि हयातो और ग्रीन सैंडविच बना रहे थे। अब दोनों बड़े पास में होकर सैंडविच बना रहे थे। ये देखकर ऑरेंज जेलस फील कर रही होती है, इसलिए वो ग्रीन को हयातो से दूर करते हुए बोलती है, तुम्हें नहीं लगता कि टोस्टेड सैंडविच अब पुराना हो गया है? ग्रीन बोलती है, मुझे ग्रैंडमा ने तो ऐसे ही सिखाया था। इस पर ऑरेंज हयातो से पूछती है, तुम बताओ, हमें आज के जनरेशन के लिए बनाना चाहिए या ओल्ड फैशन ही रहने देना चाहिए? हयातो भी बोल देता है, हाँ, हमें थोड़ा चेंज करना चाहिए। ये सुनकर ग्रीन बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, इसलिए दोनों कंपटीशन करने लगते हैं कि किसका बेटर सैंडविच है। अब थोड़ी देर बाद दोनों ने सैंडविच बना लिया होता है और बारी होती है हयातो की, जो चेक करेगा किसका बेटर है, लेकिन वो खुद अपने बनाए सैंडविच खा रहा था। इसके बाद हयातो वहां से जाते हुए बोलता है कि मेरा पेट भर गया है, इसीलिए तुम लोग बाकी तीनों से पूछ लेना। दोनों लड़कियां सोच रही होती हैं कि मैं चाहती थी कि हयातो मेरे वाले सैंडविच को अच्छा बोले। नेक्स्ट सीन में हम हयातो को अपने रूम में देखते हैं, जो बोल रहा होता है कि अगर मैं किसी एक को सही बोलता तो दूसरी को बुरा लग जाता। अब दूसरी तरफ हम पर्पल को पिंक के साथ देखते हैं, जो ड्रैगन बॉल्स खेल रही थी। फिर हम ब्राउन को देखते हैं, को अपने बैंड मेंबर को हयातो वाला नाम बताती है। इस पर उनका भी रिएक्शन कुछ अच्छा नहीं होता है। तभी वहां ब्राउन को फोन कॉल आता है, जिसे देखकर वो फोन को पॉकेट में रख लेती है। अब हम पिंक को देखते हैं, जो हयातो को बता रही होती है कि पर्पल अजीब बिहेव कर रही है। पिंक कहती है कि उसने सुबह खाना भी तुरंत खाना शुरू नहीं किया, नहीं कल उसने कोई गलत ऑर्डर सर्व किया। हयातो कहता है, हाँ तो इसे नॉर्मल रहना कहते हैं। पिंक कहती है, यही तो प्रॉब्लम है कि पर्पल अजीब बिहेव करने की जगह नॉर्मल बिहेव कर रही है। इसके बाद हयातो पिंक की बात को इग्नोर करते हुए अपने नए लैपटॉप में काम करने लगता है, जिस पर पिंक बोलती है, भगवान करे ये तुम्हारा नया लैपटॉप भी टूट जाए। अब नेक्स्ट सीन हम शाम को कैफे में देखते हैं, जहां पर्पल शांति से आती है और कैफे को साफ करने लगती है। ये देखकर हयातो को भी लगता है कि इसे कुछ हो गया है, क्योंकि ये नॉर्मली एकदम अजीब तरह से सफाई करने आती थी। इसलिए हयातो ब्राउन से पूछती है कि पर्पल को क्या हो गया है। इस पर ब्राउन कहती है, शायद वो अपना कराटे मैच हार गई होगी। अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हयातो ने पर्पल को मोटिवेट करने के लिए बुलाया होता है। पर्पल कहती है, तो तुम्हें पता चल गया कि मैं मैच हार गई? हयातो पूछता है, क्या तुम्हारा अपोनेंट सच में स्ट्रांग था? पर्पल बोलती है, हाँ वो बहुत स्ट्रांग था, उसने ओलंपिक में तो जापान को भी रिप्रेजेंट किया था। मेरे कोच ने कहा कि कुछ चीजें इम्पॉसिबल होता है जिसे तुम कभी नहीं कर सकते हो। पिंक कहती है, वो कोच ऐसा कैसे कह सकता है? पर्पल, तुम हार्ड वर्क से सब कुछ अचीव कर सकती हो। हयातो द मोटिवेशनल स्पीकर का 14 अपना ज्ञान पेलना शुरू करता है कि हर किसी में अलग अलग टैलेंट होता है और हार्ड वर्क से हर चीज नहीं मिल सकता है। अब हयातो बोलता है, तुम शायद एक ही टेक्निक पर काम कर रही होगी, इसलिए तुम्हें चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि आखिरी मकसद तो सिर्फ जीतना ही है। इसके बाद मोटिवेशन को और बढ़ाने के लिए पिंक उसे डंबल देती है और कहती है, तुम वो करो जो तुम करना चाहती हो। इसके बाद पर्पल फिर से नॉर्मल हो जाती है और अजीब हरकतें करने लगती है। अब हमें प्लॉट ट्विस्ट पता चलता है कि पर्पल ने रियल लाइफ में ड्रैगन बॉल्स का अटैक यूज किया था, इसलिए वो हार गई और इसलिए कोच ने उसे सुनाया था। अब प्रेजेंट में पर्पल दोनों को शुक्रिया करती है और फिर एक ड्रैगन बॉल्स का मूव यूज करती है, लेकिन इस बार फिर उसका डंबल हयातो के नए लैपटॉप पर गिर जाता है। अब हयातो इविल मोड में चला जाता है। ये देखकर पर्पल कहती है, ऐसा डरावना फेस मत बनाओ, चलो इसके बदले तुम मेरे अरमानों को दबा लो। अब दोस्तों, इस बार हयातो गुस्से में पर्पल के अरमानों को सच में दबा देता है और फिर उसको एक स्लैम मार देता है। हयातो का ये रूप देखकर पिंक भी डर जाती है और उसके हाथ से भी डंबल गिर जाता है। फिर हयातो उसके भी दबाने के लिए पकड़ने लगता है। अब सीन नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है, जहां कैफे में बहुत भीड़ था और दो लोगों से कस्टमर संभल नहीं रहा था, इसलिए वो ऑरेंज को भी बुलाने जाता है। जब हयातो अंदर जाता है तो वो देखता है कि ऑरेंज दूसरे कमरे के बाहर खड़ी है। हयातो कहता है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए कैफे में। इस पर ऑरेंज बोलती है, आज मेरा शिफ्ट नहीं है, इसीलिए मैं नहीं आऊंगी और मैं हर समय तुम्हारी मदद नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद हयातो कहता है, ठीक है, मुझे पिंक और ब्राउन से मदद मांगने दो। इस पर ऑरेंज कहती है, तुम अभी अंदर नहीं आ सकते हो, लेकिन हयातो को काम था, इसीलिए वो दरवाजा खोल देता है और सामने का नजारा तो बड़ा मस्त था। पिंक हयातो को देखकर उसे चप्पल से मारती है, जिससे वो कमरे से बाहर गिरता है। इसके बाद हयातो कहता है, ठीक है, जब तुम लोगों का चेंज करना हो जाए
तो कैफे में आ जाना। पिंक कहती है हमारा मन करेगा तो हम आएंगे। अब नेक्स्ट सीन हम शाम का देखते हैं, जहां हयातो कैफे में बोल रहा होता है कि मदद करने के लिए ना पिंक आई और ना ब्राउन। ग्रीन और पर्पल भी आज जल्दी चले गए और ऑरेंज तो काम खत्म होते ही चल गई। लेकिन अगर मैं डीपली सोचूं तो वहीं लोग थे जो पहले ज्यादा काम करते थे। मैं ही शायद सेल्फिश हो रहा हूं। अब दोस्तों ये नल्ला ओवर थिंकिंग करने लगता है और नेगेटिव बातें बोलने लगता है कि हाँ मेरा अब कोई फैमिली नहीं है और वो लोग सिर्फ पार्ट टाइमर है, हम लोग बस फैमिली बनने का दिखावा करते हैं। अब यही सब बोलते हयातो डिनर करने के लिए जा रहा होता है। जैसे ही हयातो दरवाजा खोलता है वैसे ही सब लोग सरप्राइज देते हैं कि कैफे को रीओपन हुए 2 महीने हो गए हैं। अब ऑरेंज बताती है कि जब तुम सुबह मदद मांगने के लिए आए थे तब हम लोग इस रूम को सजा रहे थे, तुमको पता ना चल जाए इसलिए मैंने दोनों को कहा था कि वो अपने कपड़े उतार ले। ग्रीन बताती है कि आज मैं जल्दी आ गई थी क्योंकि मैं इस पार्टी के लिए फूड बना रही थी। अब सारी लड़कियां बोलने लगती हैं कि हमसे जितना हो सकता है हम तुम्हारी पूरा मदद करेंगे, चाहे हम फैमिली हो या बस प्रिटेंड कर रहे हो। अब हयातो सैड फेस बनाते हुए कहता है तो तुम लोगों ने मेरी सारी बकवास सुन ली। इसके बाद सब ऐसे ही एंजॉय कर रहे होते हैं। हम ब्राउन को देखते हैं जिसका फोन बज रहा होता है। वो कमरे से बाहर आकर कॉल उठाती है। कॉल वाला बोलता है बहुत ज्यादा समय हो गया है। ब्राउन बोलती है हाँ मुझे पता है मदर। तो ये ब्राउन के मॉम का फोन होता है। कॉल कट होने के बाद ब्राउन थोड़ा परेशान हो जाती है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अब मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। अगर अभी तक हमारे चैनल अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, कर दो यार, अब तो सब्सक्राइब कर दो यार।